आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका मतलब होता है तीन, गॉन जिसका मतलब होता है भुजा, मेट्रोन जिसका मतलब होता है माप से हुई है। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने के लिए हम एक त्रिभुज जो कि समकोण है बी पर और ए और सी कोण न्यून कोण हैं। अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे जो कि होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र याद करना पड़ेगा जो कि होता है लाल अपॉन कक्का, मीन्स लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। या फिर आप याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है साइन, कॉस, टेन और फिर यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है कॉट, सेक, कोसेक। इस समकोण त्रिभुज में हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि जो ये समकोण है इसके सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी या फिर हाइपोटेनस कहलाएगी। अब बात की जाए एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के बात की जाए तब ये वाली जो भुजा बनेगी बी सी ये लंब रहेगी। ध्यान रखना जो एंगल ए है उसके लिए ये बी सी जो होगी वो लंब रहेगी। और अगर बात की जाए एंगल सी के लिए तो एंगल सी के लिए ये वाली भुजा लंब रहेगी जिसको हम ए बी कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर एंगल बी की बात करी जाएगी तो ये लंब रहेगा। एंगल ए के लिए, एंगल ए की बात करी जाए अगर तो एंगल ए के लिए ये लंब रहेगा और ये हो जाएगा आधार एंगल ए के लिए। और अगर बात की जाए एंगल सी के लिए तो एंगल सी के लिए ये लंब रहेगा और ये हो जाएगा आधार। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें ही गलती करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब बात है। अब बात करते हैं साइन एंगल ए के लिए। तो साइन एंगल ए की बात करेंगे तो साइन जो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ए के लिए मैंने बताया है लंब जो होगा वो उसके सामने वाली भुजा होगी जो कि है बी सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी अपॉन आधार कर्ण की बात करता हूँ तो कर्ण जो होगा, कर्ण तो वही रहेगा चाहे लंब ये हो या ये हो। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि कौन सी है, ए सी। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ ए सी। बात करते हैं कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए, कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। तो क्योंकि ए के लिए लंब ये है तो आधार ये रहेगा ए बी और कर्ण वही रहेगा ए सी। बात करें टेन की तो टेन हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब होगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। तो ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए बी। ये टेन ए के लिए है, गॉट इट। अब बात करते हैं कॉट ए के लिए। तो कॉट ए के लिए क्या करना है हमें, नीचे से करेंगे तो यहाँ से हम पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, तो नीचे से हो जाएगा कॉट, आधार बट्टे लंब। तो आधार जो था वो था ए बी, क्या था ए बी अपॉन और लंब, अपॉन में किसके आएगा लंब बी सी। इसकी बात करिए सेक ए के लिए। तो सेक ए के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कर्ण बट्टे आधार। जो कर्ण रहेगा हमारा वो रहेगा ए सी और आधार हमारा हो जाएगा ए
बी। ऐसे ही बात करें कोसेक ए के लिए, तो कोसेक ए जो होगा वो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण की वैल्यू है ए सी अपॉन, यहाँ पे बात करी जाए लंब की, तो लंब होगा बी और सी। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, जहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, जब ए एंगल की बात करी जाएगी तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और जब एंगल सी की बात करी जाएगी तो एंगल सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। यहाँ पर मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल कर दिखाया है एंगल ए का। अगर मैं एंगल बी का निकालूंगा तो सारे के सारे बदल जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एंगल बी बराबर, सॉरी सी बराबर, साइन सी बराबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉस सी बराबर, यहाँ मैं कर देता हूँ टेन सी बराबर, यहाँ कर देता हूँ कॉट सी बराबर, यहाँ मैं कर देता हूँ सेक सी बराबर, और यहाँ मैं कर देता हूँ कोसेक सी बराबर। तो यहाँ हम बात करें साइन सी की, तो जो कि होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन की बात करिए तो साइन के लिए लंब होगा ए बी, बट कर्ण वही रहेगा ए सी। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कॉस सी की अगर बात करी जाए तो कॉस सी होता है आधार बट्टे कर्ण, तो क्योंकि इसके लिए लंब ये है तो आधार ये रहेगा, तो जो कि हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ण वही रहेगा ए सी। बात करें टेन सी की, तो टेन सी होता है लंब बट्टे आधार, तो सी के लिए लंब ये रहेगा ए बी अपॉन आधार हो जाएगा बी सी। ऐसे ही कॉट सी की अगर बात करी जाए तो कॉट सी जो होता है वो हो जाएगा आधार बट्टे लंब, जो कि हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। यहाँ बात करें सेक सी की, तो जो कि हो जाएगा हमारे पास कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि कर्ण हमारा होगा ए सी और आधार हमारा हो जाएगा बी सी, बी सी। और बात करते हैं कोसेक सी की, हमारे पास हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण की वैल्यू रहेगी ए सी और अपॉन में ए हो जाएगा बी सी। कर्ण बट्टे लंब, सॉरी कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा ए बी में, लंब क्योंकि यही है ना ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं डिफरेंस क्या आया एंगल्स में। समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय की, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका मतलब हुआ कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये प्रमेय बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है, जिसमें मैं B को समकोण पर रख देता हूँ और इसको एंगल A लेकर और इसको एंगल C लेकर AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। अब मेरा पहला काम होगा कि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर
इस ए और सी की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करूं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय मैंने ले ली, जो कि होती है कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब मुझे 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण। तो कर्ण की ही वैल्यू याद करनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आधार हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5, 7, 6 और 7 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 49। अब दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर भी यूनिट का स्क्वायर हुआ है। तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर 625। जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तब हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैंने 625 लिख दिया है। अब इसके बाद में मैं कर्ण की वैल्यू निकालता हूँ। तो जब मैं कर्ण की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 625 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वो अगले स्टेप में यहाँ से हटकर इस पर रूट आ गया है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 625 का स्क्वायर रूट इस तरह से निकालते हैं। अगर डाउट रहा हो तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो फैक्टर कर लेता हूँ इसके 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ऐसे ही 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे पेयर बन जाते हैं, जिसके दो दो के पेयर बन जाते हैं बाहर आता है। और ऐसे ही सेंटीमीटर का ही पेयर बन जाएगा तो वो भी एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कर्ण की वैल्यू आई वो आई है 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है, पहला क्वेश्चन है इसका, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन ए जो होता है मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ, लाल बट्टे कक्का। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपने आदास के लिए, जो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो मैंने बताया है कि ए के एंगल ए, क्योंकि ए पूछा है तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि गलती ना हो। और जो दूसरी बची हुई होगी वो होगी आधार, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो होगा कर्ण। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा लंब बट्टे कर्ण। अगले ही स्टेप में मुझे करना होगा लंब, जो कि साइड का नाम मेरे पास में है BC, और जो कर्ण है वो है AC। तो यहाँ पर इसके बाद में जो अगला स्टेप मुझे करना होगा वो BC की वैल्यू रहेगी 25 सेंटीमीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, BC की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 7 सेंटीमीटर, और AC की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को मैं कट आउट कर दे रहा हूँ, कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7/25। तो इस साइन ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7/25। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक रेशियो होता है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही मैं दूसरा भी निकालता हूँ, कॉज ए इक्वल्स टू, तो कॉज ए जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले साइड की वैल्यू लिखता हूँ, आधार जो होगा वो होगा AB, साइड का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, AB अपॉन कर्ण का नाम है AC। तो यहाँ पर क्या करना मुझे, AB की जो वैल्यू रहेगी वो लगाएगी 24, AC की जो वैल्यू है वो है 25,
और यहाँ पर भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बचेगा 24/25 ये रहेगी cos A की वैल्यू। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो ये रहा। तो इसका ही एक दूसरा प्रश्न मैंने लिया है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात sin C और cos C की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जो कि एंगल B पर समकोण है और AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एंगल C की बात कर रहे हैं, तो एंगल C के सामने जो होगा वो होगा लंब, और इसके अलावा जो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा है वो बनेगी आधार, और जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब साइन सी के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, लाल बट्टे कक्का से निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो साइन सी बराबर निकालना पड़ेगा हमें, जो कि होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लंब की जो साइड है, जो साइड का नाम है वो लिखेंगे, जो कि है हमारे पास ए बी, बट्टे कर्ण है ए सी। तो हमारे पास जो लंब है वो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है जो कि आपस में कट जाएंगी। तो साइन सी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 24/25। ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह से हम cos सी की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। cos सी बराबर हो जाएगा हमारे पास आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार की जो साइड के नाम होंगे वो होंगे बी सी अपॉन ए सी। तो मैं यहाँ पर बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ जो कि होगी 7 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कट कर देता हूँ तो ये हो जाएंगे 7/25, ये हो जाएगी cos सी की वैल्यू। और इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद से कर सकते हैं, और क्वेश्चन दूसरे मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा।